हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके बारे में कौन सोच रहे हैं, कौन आपसे मिलना चाहते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके बारे में कौन सोच रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, लव वीकेंड। ओके गाइस, देखो कोई इंसान ऐसे हैं जो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। मे बी हो सकता है उन्होंने पास्ट में आपके साथ कुछ अच्छे बिहेवियर नहीं किए। कोई भी इंसान हो सकता है आपकी लाइफ का। ये ना केवल लव रिलेशनशिप के बारे में रीडिंग है गाइस, आपकी लाइफ का कोई भी ऐसा इंसान, आपके भाई हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, है ना, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो जिन्होंने आपके साथ कोई बुरा बिहेवियर किया था। लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं गाइस कि एक समय पर आपने बहुत इनको समझाने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं इनके मन में आपके लिए जो गलतफहमी थी वो गलतफहमी को दूर करने की भी कोशिश की है। लेकिन एक समय होता ना गाइस किसी इंसान की किसी बात को समझने के लिए, शायद ये वही समय है गाइस कि एक मिरेकल आपकी लाइफ में ऐसा बन रहा है कि कोई इंसान आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है। आपकी आपकी तरफ कोई आते हुए नजर आ रहे हैं गाइस, जो एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ और चाहते हैं कि जो कोई भी गलतफहमियां है ना वो गलतफहमियां दूर हो जाए। मे भी कह सकते हैं कि आपको लेकर किसी की गलतफहमी दूर हो रही है गाइस। ये वही इंसान है जिन्होंने आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा। ये वही इंसान है जिन्होंने आपकी भावनाओं को उतना नहीं समझा जितना लगाव आपने उनके प्रति रखा था। लेकिन अब समय ने उनको समझाया है, समय ने उनको आपकी कदर करवाई है। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जैसे ही ये कार्ड की तरफ मेरी नज़र गई कि आपने अपनी लाइफ में बैलेंस लाना स्टार्ट किया और कहीं ना कहीं आपने इन पर से अपना ध्यान हटाया ना, इनको ये चीज़ों का आभास होने लगा। मतलब आपकी कदर होने लगी। जैसा होता है ना कि कई बार किसी इंसान के पीछे पीछे भागते उन्हें समझाने के लिए, लेकिन किसी को रिश्ते की कदर नहीं होती, किसी को किसी के लगाव की कदर नहीं होती। लेकिन एक समय आता है गाइस कि कोई इंसान खुद के बारे में सेल्फ रियलाइजेशन करने के बारे में सोचता है, खुद की प्रोग्रेस के बारे में सोचता है, उन्नति प्रगति के बारे में सोचता है, और वहीं से उनकी लाइफ टर्न होती है, चेंज हो जाती है। आपने किसी पर से अपना ध्यान हटाया बहुत मुश्किल से, बहुत अपना मिसयूज करवाने के बाद में, बहुत अपने साथ बुरा बिहेवियर करने सहने के बाद में आपका ध्यान किसी पर से हटा है। डेस्टिनी ने हटाया गाइस, कुछ परिस्थितियां बनाई आपकी लाइफ में जिससे आप मैजिशियन की एनर्जी में आओ। मतलब कह सकते हैं गाइस कि मैजिशियन की एनर्जी में आने से पहले कोई इंसान बड़ा डिप्रेशन में जाता है, कोई बड़ी तकलीफ को झेला हुआ होता है, कोई बड़ी चोट को झेला हुआ होता है। और वो सब चीज़ें भोगने के बाद में जब खुद के बारे में आभास होने लगा तो आपने खुद पर अपना फोकस किया और वहीं से आपकी लाइफ की नई शुरुआत हो गई गाइस। जैसे आपने ध्यान हटाया, किसी का ध्यान आप पर गया, किसी का फोकस आप पर गया, आपकी फीलिंग को समझने की कोशिश की है। मतलब ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट वे में आपके साथ कोई बड़ा जस्टिस हुआ है गाइस। आपको लेकर किसी की गलत फहमियाँ दूर होनी, नेगेटिव थॉट दूर होने, आपको लेकर किसी को क्लैरिटी मिलनी, आपकी इमेज किसी के सामने साफ सुथरी होनी, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं गाइस। अब मुझे पता नहीं ये क्यों लग रहा है कोई एक इंसान नहीं है गाइस। यहाँ पर देखो नंबर 1 का कार्ड, यहाँ पर 11 का कार्ड आया। मतलब एक न्यू बिगनिंग डेफिनेटली गाइस। न केवल ये कह सकते हैं कि जो इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं उन्हीं से लेकर आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत हो रही है। आपकी राह, आपकी किस्मत ने तो अपनी राह पकड़ ली है गाइस, आपने अपनी राह को पकड़ लिया है। मतलब एक चीज कहूँ, आप उस स्थिति में आ गए, जैसे मैं कहती हूँ ना, शून्य की स्थिति में आ जाना, जहां पर चीजों का इफेक्ट नहीं पड़ना। अब आपके मन में जैसे पहले था कि कोई आकर आपसे माफी मांगे, है ना, चीजों को वापस से ठीक करने की कोशिश करे, आप उस सिचुएशन में रहना चाहते थे।
उन उन परिस्थितियों में रहना चाहते थे। लेकिन ये कार्ड क्या कह रहा है, बैलेंस का कार्ड आकर एक नई शुरुआत के बारे में कहता है कि वहाँ भाई कोई आकर आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, डेफिनेटली आए माफ़ी मांगे, कोई बात नहीं। लेकिन आपका दिमाग जो है ना वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया गाइस। वो चीज़ों को भापने लग गया है कि अब मुझे अगर कोई आकर मुझसे माफ़ी मांगे, हाँ मुझे किसी के साथ कैसा व्यवहार करना है, किस हद तक में रखना है, किस तरीके का लगाव रखना है आप, या कितना कि मेरे मेरे इमोशंस की वैल्यू रहे, है ना। कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस की कदर करने लगे हो। जैसे एक क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आता है ना, जिसमें ये कहा जाता है कि ये कप जो है ना वो हर किसी को नहीं दिया जाता। वो अपने इमोशंस की कदर कोई इस तरीके का करते हैं। ये कार्ड क्या कहता है अपने आप में कि आकर कोई माफ़ी मांगेगा ठीक है, लेकिन मुझे मेरी लाइफ को कैसे जीना है ना, मुझे चीज़ों को बैलेंस में कैसे रखना है, वो भी आप डिसाइड करोगे गाइस। ये ग्रोथ लेकर आएगा। ये फिर से कार्ड देखो, नंबर 1, एक नई शुरुआत डेफिनेटली बन रही है गाइस आपके लिए। डेफिनेटली बन रही है, चिंता ही मत करना गाइस। देखो, जिसके लिए आपका दिल चाहता है ना कि वापस आपका कनेक्शन उनके साथ बने, है ना, कोई भी आपकी लाइफ का इंसान हो जिनसे आप चाहते हो कि वापस रिश्ते अच्छे हो जाएं, रिश्तों में दूरियां ना रहे, बैलेंस में रहे लाइफ, है ना। मतलब मुझे भी अपनी लाइफ को आज़ादी से जीने की फ्रीडम मिले और कोई खुद भी सुखी रहे, है ना। मतलब मैं किसी के सुख में बाधक ना बनूं, कोई मेरे सुख में बाधक ना बने, चीज़ें ऐसी अच्छी हो जाए। डेफिनेटली गाइस, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में बढ़ रहा है। लोगों को लेकर आपके प्रति जो गलतफहमियां है वो दूर होगी। ना केवल एक इंसान की बात करें, जैसे मैंने पहले भी कहने की कोशिश की गाइस, यहाँ पर मुझे लगता है कोई एक दो इंसान तो ऐसे हैं जो जिनके साथ आपका लगाव है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपकी जर्नी को देखा, इग्नोर किया, आप पर ब्लेम किया, सब कुछ जानने के बाद में भी कि आपके साथ चीजें आपके विरुद्ध में जा रही है, लेकिन उसके बाद में भी किसी ने हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं की और सिर्फ तमाशा देखा है, और कुछ लोगों ने उसे और ज्यादा बढ़ाने की भी कोशिश की है। तो एक समय आता है गाइस कि किसी इंसान की एनर्जी, जो ये कार्ड कह रहा है कि इतनी पावरफुल हो जाती है कि जब आपके साथ जस्टिस होता है, मतलब क्या है, कुछ लोगों को जब उनका कर्मों का भोगना पड़ता है, कर्मों का भुगतान करना पड़ता है ना, तब आपकी एनर्जी, आपका चेहरा उनके दिमाग में आता है कि कभी किसी सिचुएशन में उन्होंने आपके साथ क्या व्यवहार किया था। तब उन्हें अपना रियलाइजेशन होता है कि हाँ, कुछ लोगों को ये रियलाइजेशन होगा कि उन्हें उस मामले में आपके पक्ष में कुछ बोलना चाहिए था। कुछ लोगों को ये बात दिमाग में आएगी कि उनको आपकी तकलीफ में चटकारे नहीं लेने चाहिए थे, कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ की और क्रिएट नहीं करनी चाहिए थी। ये न्याय है डेस्टिनी का, ये कुदरत का न्याय है। और अभी आपके साथ क्या है, आपकी एनर्जी कहता है ना, इतनी सॉफ्ट मक्खन जैसी हो गई है कि किसी के गलती मानने से ना मानने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। मतलब एक शून्य की स्थिति, जैसा मैं कहती हूँ ना, किसी चीज का इफेक्ट ही नहीं। वो मैजिशियन है, वो बस अपनी लाइफ को आसान करना चाहता, अपना टारगेट जो होता ना, जैसे एकदम फोकस कर लिया है, अब मुझे इधर का उधर का सोचना ही नहीं, मेरा एक टारगेट है, अपनी लाइफ को, अपनी जर्नी को पकड़ना, परिस्थितियों को खुद पर हावी नहीं होने देना। यहाँ आपकी एनर्जी बड़ी पावरफुल है गाइस, आप बहुत पावर में दिख रहे हो, आप बड़ी अच्छी एनर्जी में नजर आ रहे हो, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी में नजर आ रहे हो। और एक जो दिल में एक स्थान है ना कुछ लोगों के लिए कि इनसे मेरा रिश्ता अच्छा हो जाए, और जो लोग आपको भी पता है कि आपकी लाइफ के लिए सही नहीं है, उनसे एक डिस्टेंस बन जाए, वो आकर गलती की माफ़ी भी मांगे ना, तब भी मुझे पता है कि एक समय अगर फिर से, मतलब उनका स्वार्थ किसी मामले को लेकर आड़े आएगा ना, तब उनका व्यवहार क्या होगा ये समझ भी आप में आ गए और आप उसी तरीके से एक्शन लोगे। लेकिन जिन लोगों से चाहते हो कि रिश्ता अच्छा हो जाए, वहाँ ग्रोथ पकड़ेगी गाइस आपकी लाइफ, सब कुछ ठीक होगा, गलतफहमियां दूर होगी, और किसी को बड़े दिल से अपनी गलती का एहसास हो रहा है गाइस। एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में दुनिया देखेगी गाइस। देखो, यहाँ पर रीडिंग क्या कर रहे हैं कि आपके बारे में कौन सोच रहा है, लेकिन यहाँ पर इस टॉपिक से हटकर भी आपकी एनर्जी को लेकर बहुत बड़ी बातें आ रही है, आपको लेकर बड़ी बातें आ रही है।
शायद आप इन चीज़ों को ध्यान में रखकर अपनी लाइफ का कोई एक्शन लो, है ना। अब ये क्यों आ रही है ये तो आगे रीडिंग में पता चलेगा, लेकिन एक चीज़ कहूँ कि आप अपनी लाइफ की ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हो, है ना। ये याद रखना गाइस, आपका अच्छा समय जो है ना शुरू हो चुका है। कोई साथ है आपके गाइस। ये देखो 2 कार्ड आए हैं, नंबर 9 और नंबर 14। पैशंस, धैर्य रखा है गाइस आपने। जैसे किसी को एक समय में आपने बहुत समझाया, बहुत, कि रिश्तों की कदर करनी चाहिए, रिश्ते इस तरीके से नहीं होते, या अपने रिश्तों में किसी और इंसान का हस्तक्षेप नहीं चाहिए। मतलब ये भी कह सकते हैं कि जैसे अगर मान लो फैमिली का वातावरण है ये, या फैमिली की कोई सिचुएशन है, तो वहाँ पर आपने समझाने की भी कोशिश की होगी कि बाहरी लोगों का हस्तक्षेप लाइफ के निर्णय पर नहीं चलना चाहिए। बट हो सकता है, कभी कभी होता है ना गाइस, कि घर में कोई इंसान ऐसे होते हैं जो घर की बातों को बाहर लोगों तक में फैलाने में अपनी समझ मानते हैं, और आपकी सोच ये रही कि आप घर की बात जो है ना वो घर के अंदर ही भीतर ही रखो, बाहर लोगों को ना कहो। बट ये आपकी डिग्निटी है गाइस, कि अपनों के प्रति एक, चाहे पीठ के पीछे ही सही, लेकिन एक जवाबदेही होती है ना। कि मैं इनकी निंदा ना करूं, या इनके बारे में कुछ ऐसा ना कहूं कि बाहर लोग कल को इन्हीं पर इतने हावी हो जाए। बट ये समय का खेल है गाइस। जिसने देखो इंटेंशन रखकर आपका बुरा चाहा है ना, वो तो फिर मालिक जाने, क्योंकि वो उनका कर्मा है। आप चाहकर भी उनके आड़े नहीं आ सकते, चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकते गाइस, कोई भी हो, ये कर्मा सबको भोगना पड़ता है। एक तो ये कि कोई इंसान ऐसा है जो आपके साथ फिर से रिश्ता अच्छा करना चाहता है ना, एक नई शुरुआत चाहते हैं, जिनको आपके प्रति कोई गलतफहमी है तो वो गलतफहमी दूर हो गई है। देखो ये वो भी इंसान हो सकते हैं जिनकी लाइफ में अभी अभी कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, कुछ चीज़ों का आभास हुआ है, कुछ चीज़ें उनकी लाइफ से छूटी है। ये कह लो, शायद हो सकता है टावर मूवमेंट भी किसी ने अभी झेला है अपनी लाइफ में। हेल्थ का इशू भी हो सकता है कि जिन्होंने कुछ भोगा है, और उसके बाद में कहीं ना कहीं कहता है ना कि उनकी लाइफ से नेगेटिविटी निकली है और आपके बारे में सोचने का एक स्पेस बना है। तो एक ये भी इंसान हो सकते हैं, इनके बारे में आपको पता है। दूसरा ये कि एक वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं गाय, जो एक महत्वाकांक्षी बहुत है। मतलब जैसे कह लो गाइस कि अपनी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए, मतलब उनका मन जो है ना वो भटकता बहुत रहता, स्थिरता का अभाव है, स्थिर नहीं है मन, कि उनकी लाइफ में उनको हर एक चीज चाहिए, किसी भी चीज के लिए धैर्य रखना एक थोड़ा उनके लिए कठिन होता है। मतलब जल्दबाजी रहती है कि आज मुझे ये भी मिल जाए, आज मुझे ये भी मिल जाए। ठीक है, कोई इंसान ऐसा है गाइस जिनको, मतलब एक कहता है ना, संतुष्टि थोड़ा कम है। जितना भी उनको मिलता था उनको ये लगता है कि थोड़ा और चाहिए, लाइफ में थोड़ा और चाहिए, संतुष्टि का अभाव होना। अभी देखते हैं इनके बारे में और डिटेल आएगी, जिससे पता चल जाएगा ये कौन इंसान है जो आपको मिस कर रहे हैं गाइस। सेलिब्रेशन, कोई आपके साथ सेलिब्रेशन चाहता है गाइस। देखो किसी के मन में आपके लिए लगा उमड़ रहा है गाइस, ये तो बात है। जैसा कहा ना, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। आपकी सोच पहले जिस तरीके की बनी हुई थी ना किसी के लिए, देखो ये बच्चे भी हो सकते हैं आपके, जिन्होंने एक समय में आपकी बात नहीं मानी है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझा है, आप जिस स्थिति पे हो उस स्थिति को नहीं समझा है, कि आप किस तरीके से अपने घर परिवार की जड़ों को मजबूत करना चाहते हो, इस सिचुएशन को उन्होंने नहीं समझाया गाइस। बहुत बुरा बिहेवियर भी किया है आपके साथ, आपकी मेहनत को नकारा है, आपने जो उन पर अपना समय दिया है, अपने अपना जीवन जो दिया है ना, उसकी कदर उन्होंने नहीं की, और किसी चीज के पीछे भागे हैं। पता नहीं पैसा है, क्या है, कुछ भी है, उसके पीछे भागे। कोई मटेरियल लाइफ को लेकर उन्होंने एक दौड़ लगाई, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ गाइस। कहता है ना, सत्य हमेशा प्रमाणित होता है, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। तो आपने धैर्य रखा है ना, और ये समय आ रहा है गाइस कि कोई किसी को अपने आप के लिए गलती का एहसास हो रहा है, और कोई आकर आपसे माफी मांगना चाहते हैं। कोई मिस तो कर रहा है गाइस, डेफिनेटली कोई मिस कर रहा है। आपने किए पर किसी को पछतावा बहुत ज्यादा है, किसी को अपने कर्मों का फल मिल रहा है, और कहीं ना कहीं जैसे जैसे उनको उनके कर्मों का फल मिल रहा है, बिल्कुल कहता है ना, मिरर कर रही है एनर्जी, कि जैसा व्यवहार उन्होंने आपके साथ किया, कोई और इंसान उनके साथ वैसा व्यवहार कर रहा है, जिसकी वजह से उन्हें वही चीजें उभर कर याद आ रही है कि आपको कितनी चोट मिली होगी।
जबकि ये बातें भी याद आ रही है कि आपने उनके प्रति कितनी मेहनत की है। देखो दोनों बातें, दोनों चीजें, खेल देखो नेचर का कि किसी इंसान को कितना डीप तरीके से अंदर तक में, जड़ों तक में उनको आपके लिए फीलिंग को उत्पन्न करना। और यहाँ आप अपनी एनर्जी मैजिशियन वाली में आ गए कि आपको फर्क ही नहीं पड़ना। पहले भी रीडिंग में आया था गाइस, याद रखना या याद करना कि आप जैसे ही अपना ध्यान अपने पर लगाना स्टार्ट कर दोगे, फोकस कर लोगे खुद पे और चीज़ों को, स्थितियों को खुद पर प्रभावी नहीं होने दोगे ना, ये चीज़ें चेंज हो जाएगी। और वैसे वाकई में चीज़ें चेंज हुई है गाइस, है ना। वाकई में ये प्रकृति का न्याय है, कुदरत का न्याय है। ये देखो आपका दिल जो है ना वो खुश होने वाला है। कोई आपके दिल को जीतना चाहता है फिर से। किसी को पता है वो आपके दिल से हार चुके हैं, आपका ट्रस्ट वापस पा नहीं सकते, है ना जी। आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, रिश्ते में ये कोई करीबी इंसान है, क्योंकि इतना अगर किसी के बारे में आ रहा है ना, ये कोई करीबी इंसान है जिन्होंने दो व्यवहार रखे हैं गाइस। समय परिस्थिति के आधार पर चेंज होने की कोशिश की है, बुरी परिस्थितियां क्रिएट करने की कोशिश की है, अपने स्वार्थ को आड़े में रखकर। अब पता नहीं इनका व्यवहार ये हमेशा से था या ऐसा, लेकिन जिस तरीके की रीडिंग आ रही है पता चल रहा है गाइस कि एक समय ने इनके दिमाग को चेंज कर दिया। शायद किसी की संगत, कहते हैं ना कि अच्छी संगत मिल जाए तो परिणाम कुछ और बन जाते हैं, और अगर बुरी संगत बन जाए तो बुरे कर्मों को बना देती है, परिणाम कुछ और चेंज कर देते हैं। अगर बुरी संगत मिलती है ना, महाभारत की स्थिति उत्पन्न कर देती है, युद्ध की स्थिति उत्पन्न कर देती है। और अच्छी संगत मिल जाए तो उसे युद्ध में जीता देती है। आपने बुरी संगत को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया, आपने अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन का बेसब्री से इंतजार किया गाइस, बेसब्री से। और ऐसे इंसान को भी समझाने की बेसब्री से इंतजार किया, बहुत कोशिश की है आपने। अब किसी को पता है आपका दिल इतना दुखा दिया, आपको इतनी तकलीफ दे दी, आपके इतने समझाने के बाद में भी समझ में नहीं, आपने जो उमड़ उमड़ कर प्यार दिया था इनको, वो समझ में नहीं आया इनको। अब समझ में आना आ रहा है, आप बताना चाहते हैं, आपका दिल फिर से जीतना चाहते हैं। माफी दे दो ना, एक चांस और दे दो। कोई चांस चाहता है कि एक बात करने का मौका मिल जाए, कोई आपकी तरफ आना चाहता है गाइस। देखो किसी को अपना कर्म बहुत बुरा भोगना पड़ा है गाइस। एक बात आपको, शायद बहुत सारे लोगों ने यही कहा होगा जो आपका शुभ चाहते हैं कि आप थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा धैर्य रखो, और बहुत धैर्य रखा गाइस। जितना आपकी क्षमता थी उतना आपने धैर्य रख लिया। मालिक अब नहीं होता, अब तो मैं अपने बारे में सोचूं, और शायद आपने एक्शन भी ले लिया। और जैसे एक्शन लिया ना, ऐसे देखो चीजें सब कुछ आपके फेवर में आ गई। कोई आपको फिर से खुश करना चाहता, मौके की तलाश में है गाइस, कोई सही मौके की तलाश में है कि कोई अच्छा मौका मिले, कोई उत्सव हो, कोई सेलिब्रेशन हो, ठीक है ना, तब कोई आकर आपसे माफी मांगे। एक उनको मौका मिल जाएगा कि इस खुशी के पल में कम से कम उस टाइम आपके पास कोई बहाना नहीं होगा कि आप इनको इग्नोर करो या इनसे बात ना करो। कोई आपसे बात करने के लिए तड़प रहे हैं, एक जैसे पूरा पहले कभी पास में बैठे, जैसे आपके बच्चे भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकते हैं, परिवार का कोई सदस्य लग रहा है गाइस, या आपका मैरिज का मामला भी हो सकता है कि जहां पर किसी को इस बात की फीलिंग्स आ रही है कि पहले किस तरीके से बैठकर बातें करते थे, प्यार से एक साथ बैठकर खाना खाना, मूवी देखना, एक साथ घूमकर आना, वो जो बिताए हुए पल है ना, वो किसी को बार बार याद आ रहे हैं, बार बार। और अकेले में कोई रो रो रहा है कि वैसे पल फिर से जीना है, कि उनकी गलती की वजह से वो सब कुछ उनसे छूट गया। अब वो पल जीने हैं वापस, किसी को वापस आपका साथ चाहिए, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, एक मौके की तलाश में, मौका मिल जाए। अब देखते हैं इनका इंटेंशन क्या है गाइस। अभी तक में इनके इंटेंशन के बारे में पता नहीं चला है, लेकिन एक चीज है गाइस कि इन्होंने अपना स्वार्थ आड़े रखकर कुछ चीजें की थी, वो आपको भी पता है, और कहीं ना कहीं वो एनर्जी आपको आगे बढ़ाने में मदद करी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बात कहता है ना, कभी कभी एक व्यवहार होता है गाइस, व्यवहार कहता है ना कि दिल को जीत भी लेता है और दिल से चीजों को निकाल भी देता है।
तो शायद कुछ ऐसी चीज़ें आप पर इफ़ेक्ट कर गई। अब देखते हैं इनकी एनर्जी वाक़ई में क्या है? क्या फिर से ये कभी आपके साथ बुरा बिहेवियर कर सकते हैं, या एक समय के हिसाब से ये फिर से आकर या अपने कर्मों का भुगतान कर रहे हैं तो ये आकर आपसे माफ़ी माँग रहे हैं? क्या है इनका? एक बार इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मैं एक तो कार्ड और लूँगी इनमें इसमें से। ये न्यू बिगिनिंग चाहते हैं गाइस, परेशान है अभी, बहुत ज़्यादा परेशान है। डेफिनेटली ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। ओह माय गॉड, थोड़ा अलग नेचर है गाइस, डबल पर्सनैलिटी है, अभी भी है। मैं कह दूँ आपको, जैसा मुझे लग रहा था, डबल पर्सनैलिटी है, थोड़ा मन में इनके चलता है गाइस। मे बी हो सकता है कि देखो, भले कितने ही अच्छे इंसान क्यों नहीं है ना, लेकिन एक मन में कभी कभी किसी के होता है थोड़ा ईर्ष्या वाला भाव, थोड़ा जलन वाला भाव। इनको सक्सेस मिल गई, चाहे देखो भाई बहन में भी है ना, तो फिर भी एक रहता है, इनको सक्सेस मिल गई, इनको क्यों नहीं मिली, या लोग इनकी प्रशंसा कर रहे हैं, इनकी क्यों नहीं कर रहे हैं, तो एक वो भाव रहता है गाइस। थोड़ा डबल पर्सनैलिटी है, थोड़ा ये बातों को छुपाते बहुत है। शायद हो सकता है कि अभी इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुई है जिसके बारे में आपको पता नहीं है। इन्होंने कुछ सफ़र किया है, कुछ चुप्पी रख कर इन्होंने कुछ चीज़ों को झेला है। जैसे मैंने कहा ना, कोई कर्मा को भोग रहा होता है ना, तब उनको पता चलता है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है। तो एक समय ने इनको आपके प्रति एक लगाव को उत्पन्न किया और इनकी गलती का भी इनको एहसास कराया। लेकिन एक चीज़ है गाइस कि ये, जैसे अभी भी ऐसा हो सकता है कि ये कहते कुछ और इनके मन में कुछ और रहता है। डबल पर्सनैलिटी तो अभी भी है, इनका व्यक्तित्व ही यही है गाइस। ओके, हो सकता है कि कसरत वगैरह करते होंगे, योगा वगैरह करते होंगे, ठीक है ना। थोड़ा अपने प्रति, अपने पर ध्यान रखने की आदत इनको है, खुद का ख्याल रखते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा इनमें हो सकता है। और थोड़े हो सकते हैं गाइस कि ये रीति रिवाज को नहीं मानने वाले, प्रैक्टिकल इंसान है, रीति रिवाज को कम मानते हैं। या थोड़े, अगर जैसे बूढ़े बुजुर्ग होते हैं ना, तो एक बात, कोई भी बात समझाने के लिए कहते हैं, एक प्रोटेक्शन के लिए कुछ कहता है ना, तो कुछ चीज़ों को ये अंधविश्वास मानते हैं। प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है, तर्क काम में बहुत ज़्यादा लेते हैं। हर हर बात में क्यों को उठाना है, कि अगर ये चीज़ आप कह रहे हो कि ये कर लो, क्यों, किस वजह से, किस कारण मुझे इसका, इसकी डिटेल चाहिए, मतलब हर एक बात की छोटी छोटी बात को जानना इनको बहुत ज़्यादा है। तर्क काम में लेना बहुत है इनको। इनका कलर जो है ना, इनका कलर जो है ना, थोड़ा सांवला हो सकता है। ये हो सकता है कि अकेले बैठे रहना बहुत पसंद करते हैं, या थोड़ा जैसे गार्डन में घूमना, ये हो सकता है इनको पसंद हो। जैसा कहा ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चे हो सकते हैं गाइस आपके। यहाँ पर क्लियर आया है कि कुछ बच्चों ने अपने पेरेंट्स के साथ बहुत बुरा बिहेवियर किया है, और ये समय आपके लिए बड़ा तकलीफदायक निकला गाइस। आपने तो उम्मीद भी नहीं की थी कि इस तरीके का बिहेवियर बच्चे कर पाएंगे। या आपके छोटे भाई बहन हो सकते हैं कि आपके साथ उन्होंने ऐसा बिहेवियर किया, बहुत बुरा बिहेवियर किया, रुलाया बहुत है, अपने अपने व्यवहार से बहुत तड़पाया है आपको। अगर आपके ये छोटे भाई बहन है ना, तब भी आपने इनको अपने बच्चों की तरह रखा है, एक प्रेम लगाव दिया है। लेकिन बस एक अपना स्वार्थ बीच में आया और सब कुछ उन बातों को भूल जाना, ये चीजें। इनको शायद पैसों से लगाव बहुत है गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि शायद पैसा इनके लिए ज्यादा महत्व रखता है बनिस्पत रिश्ता। रेड कलर हो सकता है, ग्रीन कलर हो सकता है, बहुत पसंद है। कहा ना गाइस, इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, और प्रॉब्लम क्रिएट होने के बाद में कुछ चीजें चुपचाप भोगी है इन्होंने। शायद एक घर में भी रह रहे होंगे ना, तो आपको इनकी लाइफ के बारे में कुछ भी पता नहीं कि इनकी लाइफ में क्या चला है या क्या चल रहा होगा। बहुत सी बातें, जैसे कहा ना, कि छुपा रहे हैं, आपको बता नहीं रहे हैं, और अभी कुछ भोगा है इन्होंने, वो आपको बताया नहीं है।
हो सकता है फाइनेंशियल मैटर को लेकर कुछ प्रॉब्लम हुई है, या जिस किसी स्वार्थ को लेकर इन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाई है, उस मुद्दे को लेकर इनको इनकी लाइफ में कुछ बुरी चीज़ें फेस करनी पड़ी है। आपका वो पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आया है, लेकिन वो आपके सामने इस वजह से नहीं कहना, ताकि भविष्य में अगर कभी इनका स्वार्थ बीच में आए तो आपका वो पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना, या फिर आप फिर से इनको समझाने ना लग जाओ। मतलब आपका समझाना, इनको ऐसा लगता है शायद कि आप इनकी लाइफ में थोड़ा इंटरफेयर कर रहे हो, जो ये नहीं चाहते। ये चाहते नहीं कि आप इनकी लाइफ में हस्तक्षेप करो, क्लियर बात ये है। इस वजह से अगर कुछ भोगा भी है जिसमें आपकी बात सही सार्थक हुई ना, वो आपको कहना नहीं चाहते। हकीकत ये है। और कहीं ना कहीं आपको भी आभास है, आपका दिल जानता है कुछ चीज़ें तो हुई है इनके लाइफ में, जो अभी थोड़ा इनका व्यवहार अलग चल रहा है, थोड़ा सौम्य व्यवहार चल रहा है इनका। अपना मन शांत करने की कोशिश में, क्योंकि इनको पता है ये आपके पास आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे, तभी इनका मन शांत होगा। क्योंकि जिस चीज के लिए भाग रहे थे वहां से, तो कहता ना कि इनको वहां से कुछ मिला नहीं है, लेकिन अब आपसे लगाव चाहते हैं, आपसे प्यार चाहते हैं, खुद को हील करने के लिए माफी भी चाहते हैं, क्योंकि याद भी है गलतियां। आप अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखना गाइस। यूनिवर्स से प्रे करना कि मालिक मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। इवन आपने मैनिफेस्ट किया है गाइस ये, कि ये आकर आपसे माफी मांगे। ये बहुत मिस तो बहुत कर रहे गाइस। अभी हो सकता है आपको ब्लैक और व्हाइट कलर जो है ना, ये बहुत ज्यादा दिख रहा है। आपकी कोई प्रॉब्लम तो खत्म हो गई गाइस। जिस प्रॉब्लम को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट आया था गाइस, वो प्रॉब्लम खत्म हो गई। आप मानो ना मानो, आपके सामने बात आई है नहीं आई है पता नहीं, अगर ये कोई थर्ड पार्टी है तो ये आपकी लाइफ से निकल चुकी है, परेशानी मत हो। आपके आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी ने ये प्रॉब्लम को क्रिएट किया है, तो वो अपने कर्मों का भुगतान कर रही है या कर रहा है। जो कोई भी है वो अपने कर्मों का भुगतान कर, आपकी लाइफ से प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। ये मैनिफेस्ट आपने किया है गाइस, और आपके लिए ये खुशी जो है ना, ये मतलब आपको बहुत ज्यादा जल्दी पता चल जाएगा कि ये प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है आपकी लाइफ से। ठीक है, आप खुश रहो अपनी एनर्जी में, कोई चिंता नहीं करनी, है ना। बिल्कुल परेशान नहीं होना, सक्सेस के द्वार आपके लिए खुल रहा है। आपके लिए तो सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है। क्यों चिंता कर रहे हो? आपकी इमेज लोगों के सामने साफ सुथरी होने हैं, लोग आपके बारे में अच्छा सोचेंगे, सब कोई आपके बारे में अच्छा सोचेंगे गाइस। जिन्होंने आपके साथ गलत बिहेवियर किया है ना, उनका बिहेवियर लोगों के सामने आया है। आप गलत नहीं हो। हाँ, गुस्से में आपने कुछ गलत बोल दिया होगा, वो कुछ लोगों ने उसका विरोध किया होगा कि गुस्से में देखो कितना कड़वा बोलते हैं, कितना गलत बोलते हैं। लेकिन आपका एक और पहलू भी है गाइस, कि इस तकलीफ में भी आपने कितनी अपनी डिग्निटी को बनाया रखा है, वो भी चीज लोगों ने देखी है। क्यों चिंता कर रहे हो, है ना। कहा ना, सेल्फ रियलाइजेशन आपको हो चुका है। 2024 देखना आपके लिए कितना बड़े परिवर्तन लेकर आता है। मैं इनके बारे में कुछ और डिटेल्स लूं कि ये कौन इंसान है जो आपको मिस कर रहे हैं। नंबर 6, O D 8 S F, नंबर 4 I E, नंबर 30 J U, नंबर 9 L K G M, 27 N, नंबर 18 नंबर 5 1 A,
11, देखो यहाँ पर भी देखो नंबर 111, एक नई शुरुआत चाहते हैं। और ये 15, ओके। तो ये कुछ लेटर्स आए हैं जिनसे हो सकता है कि इनके नाम की शुरुआत होती होगी या इनके नाम में ये लेटर्स आते होंगे। और ये कुछ नंबर्स आए हैं जो इनकी लाइफ में कुछ विशेष महत्व रखते होंगे, या फिर इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। डाइस से भी इनके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी पसंद नापसंद क्या है, कौन इंसान है जो आपको मिस कर रहे हैं। ओके, कहा ना गाइस, दोहरा व्यक्तित्व है। पहला ही डाइस जो है ना इसी के बारे में बता रहा है, दोहरा व्यक्तित्व है। कहते कुछ और है, करते कुछ और है। नेगेटिविटी है गाइस इनमें, नेगेटिविटी है। बोलने में बड़े कड़वे हैं, कड़वे बोलते हैं। बाहरी लोगों के प्रति इनका रवैया कुछ और है, घर के प्रति इनका रवैया कुछ और है, अपनों के प्रति रवैया कुछ और है। ये साइंस के स्टूडेंट हो सकते हैं गाइस, या साइंस के टीचर हो सकते हैं। ये भी हो सकता है। बात इनको देरी से समझ में आना गाइस। लाइफ में इनके पॉजिटिविटी नहीं है, सच कहूँ मैं। बहुत मुश्किल से कोई बात का समझ में आना। जैसे ये रीडिंग क्या कहती है कि आपने इनको कई बार समझाने की कोशिश की होगी, किसी परिस्थिति के बारे में एक दूर का दृष्टिकोण आपका रहा होगा, जो आपने इनको समझाने की कोशिश की कि भाई अभी चीज़ें ये सही लग रही है, लेकिन इनके पीछे की स्थिति को और समझने की कोशिश करो कि ये भविष्य के लिए कैसी है। केवल वर्तमान का देखकर किसी बात का डिसीजन नहीं लिया जाता। लेकिन उनको तब आपकी बात गलत लगी, है ना। अब ये है कि इतना बड़ा भुगतान करने के बाद में, जो आपका दिमाग कह रहा था कि कहीं बहुत बड़ा भुगतान ना करना पड़ जाए, अब इतना बड़ा भुगतान करने के बाद में किसी इंसान को अब रियलाइजेशन हुआ है कि आपकी बात सही थी। और आपको इस वजह से नहीं कहना ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपकी बात सही निकली, यानी आपका डिसीजन सही निकला। क्योंकि उनको ये जताना है कि आपका इंटरफेयर उनकी लाइफ में सही नहीं चलता, आपके निर्णय उनके लिए सही नहीं चलते। ये जैसा कहा ना, महत्वाकांक्षी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। इनकी आंखें हो सकती है बड़ी बड़ी हो, या फिर ये कह सकते हो कि थोड़ा बहुत ये जानकारियाँ लेते रहते हैं, है ना। थोड़ा ये हो सकता है, वाटर साइन हो सकते हैं गाइस। और अपने फ्यूचर को लेकर इनको बहुत चिंता सताती है। जैसा मैंने कहा, पैसे को महत्व बहुत ज़्यादा देते हैं घर परिवार में, या लगाव को, रिश्तों के प्रति लगाव जो है ना वो कम है। नेगेटिविटी है, या इनके पास कैट हो सकती है, ठीक है, या कैट पालना इनको पसंद होगा, ठीक है। थोड़े हो सकते हैं धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, या धार्मिक यात्रा इन्होंने अभी की होगी, या कहीं बाहर घूम कर आए हैं, कहीं ना कहीं किया है इन्होंने, कोई यात्रा ट्रैवल किया है। उलझा हुआ दिमाग है गाइस, बहुत ज़्यादा उलझा हुआ दिमाग है, और दूसरों को भी उलझाने की कोशिश करते हैं। अपनी बात को सर्वोपरि रखना, चाहे वो गलत हो या सही हो, उस बात को सही साबित करने में जुट जाना, चाहे कितनी भी गलत बात क्यों ना, जिससे किसी लोगों पर, अपनों पर कितना बुरा इफेक्ट क्यों ना पड़े, लेकिन उस बात को सही साबित करने के लिए जूझना, ये उलझा हुआ दिमाग है गाइस। कि खुद तो परेशान होना, औरों को भी परेशान करने के लिए विवश करना। कोई परेशान होना नहीं चाहता गाइस, सबकी लाइफ है ना। तो थोड़ा कह सकते हैं नादानी वाला सोच है थोड़ी इनकी। इनको बस एक अच्छी संगत की आवश्यकता है गाइस, कि इनकी लाइफ से अगर नेगेटिव संगत को या बुरी संगत को हटा दिया जाए ना, तो फिर ये इनमें सुधार हो सकता है, ठीक है ना जी। तो ये इंसान है जो आपको मिस कर रहे हैं। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।